हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नटराज लिटरेरी सोसाइटी हैदराबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो नटराज लिटरेरी सोसाइटी का हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। जो अकाउंटिंग पीरियड है वो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को। अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2019 और खत्म होगा 31 मार्च 2020। तो ये हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट पॉइंट है, देर आर 400 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100। नटराज लिटरेरी सोसाइटी में 400 मेंबर्स हैं और हर मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता है 100 रुपए। जब भी टोटल मेंबर्स और पर मेंबर सब्सक्रिप्शन दी होती है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, ऑन 31 मार्च 2019 द सोसाइटी ओन्ड बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 10,000, बुक्स 6,000 एंड 12% बॉन्ड्स 10,000। तो पास्ट ईयर में सोसाइटी के पास ये एसेट्स हैं। इन सभी एसेट्स को हम ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड रखेंगे। तीसरा पॉइंट है, सैलरी ऑफ 1500 फॉर मार्च 2020 वर नॉट पेड अंटिल 7 अप्रैल 2020। अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है मार्च 2020 में। मार्च के महीने की सैलरी 1500 रुपए पे नहीं की गई, मतलब एक महीने की, मतलब मार्च के महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो जब भी सैलरी का पॉइंट आएगा हमें सैलरी की एडजस्टमेंट करनी है। और ध्यान रखना, जिस भी आइटम की इंफॉर्मेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाहर दी होती है वो हमेशा दो जगह आएगी। फोर्थ पॉइंट, अर्निंग इनकम रिसीवेबल 400, तो एक्रूड इनकम है, ये भी दो जगह आएगी। फिफ्थ पॉइंट, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन बिल्डिंग्स एंड मूविंग मशीन। बिल्डिंग और मूविंग मशीन के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है एंड 20% पर एनम ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड बुक्स। फर्नीचर और बुक्स के ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन लगाना है। 6 पॉइंट है, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/2 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन एज इनकम। जो भी डोनेशन हमें रिसीट साइड दिया गया है, तो डोनेशन हमें दिया गया है 8,000। जो डोनेशन है, इस डोनेशन की आधी अमाउंट को हम रेवेन्यू इनकम मानेंगे और जो आधी अमाउंट है उसको हम कैपिटल नेचर की इनकम मानेंगे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बैलेंस ब्रोड डाउन से और कैरी डाउन से। कैश का ओपनिंग बैलेंस हम ओपनिंग बैलेंस शीट में रखेंगे और कैश का क्लोजिंग बैलेंस हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में रखेंगे। पहले हम रिसीट साइड को क्लियर करते हैं। डोनेशन 8,000 और हमें बोला गया है कि आधे डोनेशन को हम रेवेन्यू रिसीट मानेंगे और आधी को कैपिटल रिसीट। डोनेशन तो 8,000 का आधा इनकम मान लेंगे हम। जो आधी अमाउंट है उसे हम कैपिटल रिसीट मान लेंगे, इसीलिए आएगा लायबिलिटी की साइड। तो रेंट ऑफ द हॉल, प्रोसीड्स ऑफ लेक्चर, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, जर्नी रिसीट्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सभी रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स है। तो इन सब को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की तरफ नोट करेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स है वो हमें दिया गया है 900। बॉन्ड्स की हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहले उसको हम रीड कर लेते हैं। पास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन में हमें दिया गया है कि 12% बॉन्ड्स हैं 10,000 के। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट या एसेट पर परसेंटेज दी होती है तो आपको उस एसेट के ऊपर इंटरेस्ट को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे हमें उसकी इंफॉर्मेशन दी हो चाहे ना दी हो। अब इस क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड दिया है 900 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में
12% बॉन्ड्स हैं 10,000 के। सिर्फ ये 2 इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। आपको अपने आप इसका इंटरेस्ट का पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा। तो 10,000 के ऊपर 12% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट कितना रिसीव होना चाहिए। 10,000 के बॉन्ड्स है, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट मिलेगा। इट मीन्स साल में 1200 रुपए का इंटरेस्ट हमें रिसीव हो जाना चाहिए, बट हमें इंटरेस्ट दिया है सिर्फ 900। इट मीन्स बाकी का जो 300 है वो इसी साल की इनकम है, बट हमें रिसीव नहीं हुई है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल बनाते हैं। इनकम चाहे रिसीव हुई हो चाहे रिसीव ना हुई हो, हमें 2019-20 के अकाउंटिंग पीरियड की इनकम रिकॉर्ड करनी है। तो 900 रुपए का इंटरेस्ट हमें रिसीव हो चुका है और एक्रूड इंटरेस्ट है 300 रुपए। तो इस साल का टोटल इंटरेस्ट हो गया है 1200 रुपए। और 300 रुपए हमें रिसीव नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में रिसीव हो जाएगा, इसीलिए ये बन गया हमारा एक्रूड इंटरेस्ट। और इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स 300। नेक्स्ट टर्म है जर्नी रिसीट्स 5600। इससे रिलेटेड भी हमें एक इंफॉर्मेशन दी है। 4th पॉइंट में जर्नी इनकम रिसीवेबल 400। जर्नी इनकम हमें रिसीव होनी है, इनकम इसी साल की है बट रिसीव नहीं हुई है, तो ये बन गया हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड जर्नी इनकम 400 और इन दोनों का टोटल हम लिखेंगे कॉलम में 6000। पहला हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट कर दी है और दूसरा हम रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक्रूड जर्नी इनकम 400। नेक्स्ट टर्म है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। कोई पुराना फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू 2000 है और उसको सेल किया है 400 रुपए में, तो 1600 रुपए का लॉस हो गया है और लॉस को हम नोट करेंगे एक्सपेंडिचर की तरफ। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1600 रुपए। नेक्स्ट टर्म है सब्सक्रिप्शन। तो 1500 रुपए पास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, इसको हम पास्ट ईयर की बैलेंस शीट में नोट करेंगे। और 38,000 करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है और 800 रुपए फ्यूचर की इनकम है, इसको हम नोट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो पास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम नोट करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में 1500 रुपए। और एडवांस सब्सक्रिप्शन हम नोट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ 800 रुपए। फर्स्ट पॉइंट में हमें बोला गया है कि 400 मेंबर्स हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन है 100 रुपए। बाय सब्सक्रिप्शन 400 गुना 100, इस साल की सब्सक्रिप्शन है 40,000। तो 40,000 हमें रिसीव हो जानी चाहिए थी, बट हमें करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 38,000। मीन्स 2,000 की सब्सक्रिप्शन अभी भी पेंडिंग है, तो वो बन जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर और उसको हम नोट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट की तरफ। 40,000 रिसीव हो जानी चाहिए थी, जिसमें से हमें सिर्फ 38,000 रिसीव हुई है, तो 2,000 की सब्सक्रिप्शन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। रिसीट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं पेमेंट साइड पे। सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चैरिटी, कॉस्ट ऑफ लेक्चर, न्यूज़पेपर, जर्नी एक्सपेंसेस, ये सब रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं और इन सब में से सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। सैलरी हमें दी गई है 16,500। थर्ड पॉइंट में हमें बोला गया है कि मार्च के महीने की सैलरी 1500 रुपए आउटस्टैंडिंग है। तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब इसी साल का खर्चा है, इसीलिए हम इसको ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500 रुपए, इन दोनों का टोटल हम कॉलम में लिखेंगे 18,000। तो सैलरी के बाद सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हमने नोट कर लिया है और इनमें से किसी भी एक्सपेंडिचर की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट हम है बुक्स, मूविंग मशीन, फर्नीचर। तो ये तीनों कैपिटल नेचर की एक्सपेंडिचर हैं, इनको हम
बैलेंस शीट में नोट करेंगे। पोस्टेज कन्वीनियंस, ये रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंसेस हैं। टू पोस्टेज 400, कन्वीनियंस 800 रुपए। तो सेकंड पॉइंट में पास्ट ईयर की कुछ एसेट्स हमें दी गई हैं, इन सभी एसेट्स को हम ओपनिंग बैलेंस शीट में नोट कर लेंगे। तो पास्ट ईयर की सभी एसेट्स को हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में नोट कर लिया है। पेमेंट साइड, बुक्स हमने परचेज करी है 14,000 की और पास्ट ईयर की बुक्स हैं 6,000। 6,000 की बुक्स पिछले साल की पड़ी हैं और 14,000 की बुक्स हमने इस साल परचेज करी है, तो टोटल बुक्स हो गई 20,000। हमें बोला गया है कि 20% डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर और बुक्स के क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। तो बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस है 20,000। 20,000 के ऊपर हम 20% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन होगा 4,000। और डेप्रिसिएशन रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम इसको एक्सपेंडिचर की तरफ नोट करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 4,000। बाहर की इंफॉर्मेशन दो जगह आएगी, पहला एक्सपेंडिचर की तरफ और दूसरा हम डेप्रिसिएशन को यहाँ से माइनस कर देंगे। 20,000 माइनस, तो 4,000 का हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया है और बुक्स की वैल्यू बचेगी 16,000। सेविंग मशीन परचेज करी है 10,000 की और हमें डेट दी गई है कि मशीन कब परचेज करी है, 1/7/2019। तो जुलाई से लेकर मार्च तक हम 9 महीने का डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर लगाएंगे। मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाना है हमें 10%। तो 10,000 का 10% डेप्रिसिएशन और 9 महीने का डेप्रिसिएशन होगा 750। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 750 रुपए। मशीन परचेज करी है 10,000 की, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया है 750 रुपए का, वैल्यू बचेगी 9,250। फर्नीचर परचेज किया है इस साल 7,000 और पिछले साल का फर्नीचर है 10,000। तो 10,000 का फर्नीचर पिछले साल का पड़ा हुआ है, 7,000 का फर्नीचर इस साल परचेज कर लिया है और 2,000 का फर्नीचर हमने सेल कर दिया है। सेल करने से फर्नीचर कम हो गया है, तो हम माइनस कर देंगे। अब फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा 15,000। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है उस क्लोजिंग बैलेंस पर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 15,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट है 20%। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर होगा 3,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। दूसरा हम यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन, मेरे पास स्पेस कम है तो आप इसको ठीक से लिखना। 15 में से 3 डेप्रिसिएशन हो गया, फर्नीचर की वैल्यू बचेगी 12,000। तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर लगाना था, तो पास्ट ईयर में बिल्डिंग है 75,000। बिल्डिंग के ऊपर हमें 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू है 75,000 और 10% का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन आएगा 7500। डेप्रिसिएशन को हम नोट करते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ 7500। तो चारों डेप्रिसिएशन को ऐड करके हम कॉलम में नोट करेंगे 15,250। और दूसरा, बिल्डिंग की वैल्यू है 75,000 माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग की वैल्यू बचेगी 67,500। 12% बॉन्ड्स 10,000। पेमेंट साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट में आपको रीड करना है कि क्या आपने सारी इंफॉर्मेशन को सभी अकाउंट्स में डाल दिया है। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट तीनों अकाउंट्स में डाल चुके हैं, सारी एसेट्स भी हम लोग डाल चुके हैं, सैलरी की एडजस्टमेंट हम 2 जगह कर चुके हैं, एक्सपेंडिचर की साइड और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड।
जर्नी इनकम रिसीवेबल भी हम 2 जगह एडजस्ट कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन हम सभी एसेट्स पे लगा चुके हैं। डोनेशन भी हम 2 जगह पुट कर चुके हैं। सारी इंफॉर्मेशन को हम अकाउंट्स में डाल चुके हैं। टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल आएगा 1,09,700। लायबिलिटी साइड का टोटल भी सेम होगा 1,09,700। बैलेंस है 1,09,700 और ये जो बैलेंस है ये है हमारा कैपिटल फंड और हम कैपिटल फंड को लेकर जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड 1,09,700। तो इनकम साइड का टोटल आएगा 71,600। इनकम साइड के टोटल में से हम एक्सपेंडिचर साइड के टोटल को माइनस करेंगे। सरप्लस आएगा 21,850 और इस सरप्लस को हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे 21,850 और इन दोनों के टोटल को हम कॉलम में लिखेंगे। हम लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे तो आएगा 1,37,850। अगर हम एसेट साइड का टोटल करेंगे तो एसेट साइड का टोटल भी आएगा 1,37,850। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है। इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है वो है, अगर किसी एसेट या इन्वेस्टमेंट पर परसेंटेज लिखा है, आप उसके इंटरेस्ट को ध्यान से देखेंगे कि कितना बनना चाहिए और कितना हमें रिसीव हुआ है और कितना एक्रूड है। अगर पेमेंट साइड हमने कोई एसेट खरीदी है और डेट दी है तो हमें अप टू डेट जितने दिन हमने वो एसेट यूज़ करी है हम उतने ही टाइम का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 9 महीने मशीन यूज़ करी है तो हम 9 महीने का डेप्रिसिएशन ही लगाएंगे। अगर मेंबर्स दिए हैं और पर मेंबर्स सब्सक्रिप्शन दी है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सिंपल सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 400 गुना 100। 6 पॉइंट में अगर हमें डोनेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना होती तो पूरे डोनेशन को हम इनकम साइड रखते, बट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सिर्फ आधे डोनेशन को ही इनकम मानना है। तो आधे को हम रेवेन्यू इनकम मानेंगे और आधे डोनेशन को हम कैपिटल रिसीट मानेंगे और उसको लायबिलिटी की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे और समझ के करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।